अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी काफ़ी पॉजिटिव मालूमात मेरे पास मौजूद है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों वज़ीर-ए-आज़म से कुछ पाकिस्तान के फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ये फोरम है पूरा, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर फोरम। ये पाकिस्तान का फोरम है और यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी है कि वज़ीर-ए-आज़म आकर मुदाखलत करें, क्योंकि इनके कोई 425 मेगावाट के कुछ रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं जो कि डिले होते चले जा रही हैं और ये प्रोजेक्ट है भी बहुत सस्ते। इसमें दोस्तों अगर तो पर यूनिट कास्ट की बात की जाए तो ये कोई 6.5 रुपये के लगभग बनती है और सेंट के अंदर ये 4 सेंट बनती है, यानी काफ़ी सस्ती बिजली ये प्रोड्यूस करेंगे 425 मेगावाट के मंसूबे अगर देखा जाए। और इसी के लिए वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की गई है कि आप ज़रा मुदाखलत करें कि अगर ये लेट काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो बिजली इससे बड़ी सस्ती बनेगी और दूसरा आपको पता है और भी बहुत सारे इम्पैक्ट होती हैं रीन्यूएबल एनर्जी के। तो सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान आगे भी चाहता है कि बनाई जाए ताकि कंपिटिटिवनेस सामने आ सके। अभी तो आपको पता है ना कि यूनिट काफ़ी महंगा होता चला जा रहा है, तो उसे सस्ता करने के लिए यही एनर्जी प्रोजेक्ट होंगे या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होंगे जो कि तेज़ी के साथ लगाने चाहिए। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही हैं जिसकी वजह से इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुदाखलत के लिए कहा है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, ये एक बड़ी कमाल की डेवलपमेंट सामने आ रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान के जो मिल्लत ट्रैक्टर हैं ये अफ्रीका को काफ़ी पसंद आ रही हैं और इसमें अफ्रीका की एक कंट्री अंगोला, इसकी जानिब से भी 600 ट्रैक्टर्स का एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दिया गया है। ये एक बड़ा ऑर्डर बन जाता है और ये काफ़ी खुशी वाली बात है। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था ना कि लुक अफ्रीका पॉलिसी शुरू की गई है और उसी पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जा रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। तो पाकिस्तान जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है इसमें मिल्लत ट्रैक्टर काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही हैं एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री के अंदर, और पाकिस्तान इन्हें बड़ी तादाद के अंदर अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इस वजह से मिल्लत ट्रैक्टर को देख लिया जाए तो ये अंगोला जाएंगे 600 की तादाद के अंदर और इसमें से 150 पहले डिलीवर कर दिए गई हैं। तो इससे पता चल रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज इसमें दिलचस्पी ले रही है और इसकी एक्सपोर्ट फ्यूचर के अंदर मजीद बढ़ेगी। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर चाइना को देखा जाए ना, एक कंपैरिजन ले लिया जाए छोटा सा, तो चाइना सिर्फ यूरोप या अमेरिका को नहीं देखता, उसने पूरी दुनिया को, अफ्रीका को, पाकिस्तान को, इंडिया को, उसने नहीं देखा कि कोई गरीब मुल्क है कोई अमीर मुल्क है, हर जगह वो अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। वो किसी को भी ये नहीं देखता कि ये इलाका वाइज देख लिया जाए कि भाई यहाँ ज़्यादा पैसे हैं वहाँ कम पैसे हैं, नहीं। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। हम अभी क्या करती हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है या जो सोच है वो यही है कि अमेरिका को टारगेट कर लिया जाए या यूरोप को टारगेट कर लिया जाए, जबकि इसे बदलना पड़ेगा। और अफ्रीका को देखा जाए तो बड़ा पोटेंशियल है उसमें, और ये हमेशा जो आज अगर यूरोप तरक्की कर चुका है, अमेरिका तरक्की कर चुका है, तो इन्होंने अपने से गरीब ममालिक को ही टारगेट किया था तो इन्होंने तरक्की की थी, अगर मैं गलत नहीं, ठीक है ना। अगर तो इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज को हम सिर्फ अमेरिका तक महदूद कर दें तो जाहिर सी बात है उनकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरह बनती हैं, जब कोई अपने मुल्क से बाहर निकल कर देखे, और इसके लिए जो ग्रोइंग इकानमीज होती हैं वो सबसे अहम तरीन आप कह लें कि टारगेट बन सकती हैं। तो पाकिस्तान ने भी अगर तरक्की करनी है तो अफ्रीका को टारगेट करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आपके सामने तस्वीर आ रही होगी, ये आप देखें, ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत सिंध के लिए 3 अरब रुपए के मंसूबे शुरू किए जाने लगे हैं और यूनिवर्सल सर्विस फंड और इसके अलावा PTCL के दरमियान मुआहदा भी तय कर लिया गया, जिसमें सक्कर, खैरपुर, गोटकी, कश्मीर, ये वो इलाके होंगे और एरियाज होंगे और डिस्ट्रिक्ट होंगे जहां ऑप्टिकल फाइबर मंसूबों को लगाया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नर सिंध भी मौजूद है, इमरान इस्माइल। तो ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है क्योंकि ये कनेक्टिविटी के मंसूबे ही हैं। ये जो फाइबर ऑप्टिक के मंसूबे होती हैं ये आजकल बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं किसी भी इलाके में कनेक्टिविटी के लिए और उसकी तरक्की के लिए। तो सिंध के जो अंदरून इलाके हैं उन्हें भी तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा और इसमें सबसे अहम और बुनियादी जो स्टेप लिया जा रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को लेकर लिया जा रहा है।
अब दोस्तों एक और बैनर आपके सामने आ रहा होगा, इस बैनर को आप खुद ही पढ़ लें। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि कुमराट केबल कार, ये एक फिजिबिलिटी स्टडी सामने आ रही थी और ये इरादा किया गया था केपीके गवर्नमेंट का कि इसे बनाया जाएगा अपर दीर से लोअर चित्राल तक। इसकी पूरी डिटेल मैंने शेयर की थी और उस वीडियो को हज़ारों लोगों ने देखा भी था, अगर आपको याद हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी है वो पॉजिटिव आई है, आप नीचे पढ़ भी सकती हैं। इसकी डिटेल भी थोड़ी बहुत दी गई है कि 14 किलोमीटर लेंथ होगी, इंटरमीडिएट स्टेशन भी होंगे, पार्किंग प्लाजा भी होगा, नो इन्वायरमेंटल हैजर्ड होगा, यानी इन्वायरमेंटली देखा जाए तो इंशाल्लाह प्रोटेक्शन होगी। और 6 किलोमीटर का स्काई स्लोप्स भी बनाया जाएगा ईस्ट साइड की तरफ। तो ये तब भी डिटेल मैंने आपसे डिटेल वाइज शेयर की थी और अब भी आप पढ़ सकते हैं कि इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी पॉजिटिव आ चुकी है। मतलब इसका ये हुआ कि इस पर काम हो सकता है। अब बाकायदा इसकी फिजिबिलिटी स्टडी सामने आएगी और इंशाल्लाह इसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो आपको मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ कि कई जगह से परमिशन दरकार होती है, वो होगी, गवर्नमेंट पैसा देगी और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है जो मैंने आपसे शेयर की। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान इस वक्त डिस्कस कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर और उज़्बेकिस्तान के अंदर टूरिज्म को किस तरह बढ़ाया जाए, जो बायलैटरल टूरिज्म है उसको। इसके अंदर भी दोस्तों वो ये कोशिश कर रही हैं कि एक चार्टर्ड फ्लाइट का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए और ये स्पेसिफिकली हो पिलग्रिम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये एक किस्म का जो सूफियाना या आप कह लें कि मजहबी अकीदत के तौर पर जो टूरिज़्म होती है उसे इंक्रीज़ करने की बातें जा रही हैं उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब आपको पता है कि ये जो उज़्बेकिस्तान या ताशकंद का एरिया है, ये उसका सिटी है उज़्बेकिस्तान का ताशकंद, यह तारीखी लिहाज से मुसलमानों के काफ़ी अहम तरीन सिटीज़ हुआ करते थे। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं टूरिज़्म के लिए, पिलग्रिम टूरिज़्म के लिए। इसके अलावा जो उज़्बेकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान कितना आ सकते हैं ये तो मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन सेंट्रल एशिया का जो इलाका है वो टूरिज़्म के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए। अगर देखा जाए, अगर तो कंपेयर कर लिया जाए इसे बाकी ममालिक के साथ भी, तो पाकिस्तानी उधर भी जा सकते हैं, उधर भी काफ़ी खूबसूरत, या आप कह सकते हैं कि जो मजहबी अकीदत वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी कुछ होगा। तो बस इसी को मद्देनजर रखकर ये सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है हाई लेवल के ऊपर। तो इसके लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट का भी बहुत जल्द आगाज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। तो ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से सामने आ रही है कि फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सर्विस मुराद सईद की जानिब से ये बताया गया है कि मौजूदा गवर्नमेंट यानी पीटीआई की जानिब से कोई 6147 किलोमीटर हाईवेज बनाई गई हैं, ऐड की गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अगर ये कहती हैं तो मान लेती हैं शायद इन्होंने बनाई हो। इसमें दोस्तों ये बताती हैं कि 150% ये जायद रोड बनाए गए हैं पिछली गवर्नमेंट की निस्बत, यानी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के 5 साल थे और अभी इनकी ये सिर्फ 2 साल की कारकर्दगी है, इनके मुताबिक के ये चीज़ें हमने बनाई है। इसमें वो ये कहती हैं कि 1600 किलोमीटर के रोड हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की तरफ वो आती हैं और कहती हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो रोड बन रही हैं इनकी लेंथ बनती है 3250 किलोमीटर और ये इन्हीं के दौर के अंदर शुरू किए गई हैं। और इसमें से कोई 1000 किलोमीटर के जो रोड हैं वो आप कह सकते हैं कि पुराने दौर के अंदर बनाए गए थे, 5 साल दौर के अंदर। लेकिन इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर कितने शुरू किए गए, 3000 किलोमीटर से जायद, यानी 3 गुना से भी जायद इन्होंने रोड शुरू कर दिए हैं बलूचिस्तान के अंदर। इससे पहले कोई 10 साल पिछले अर्जे के अंदर बलूचिस्तान को सिर्फ इग्नोर किया गया था। इसमें कुछ रोड्स के नाम भी इन्होंने बताए हैं, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें दोस्तों अभी हाल ही के अंदर वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, इनैगोरेट किया गया था उसे, जिसका नाम है ज़ोब कुचलाक और खुजदार बसीमा हाईवे। तो इसके ऊपर 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है, यानी बहुत ही जल्द ये भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू होंगे जिसमें खुशाब, अवरान और रट्टो डेरो टू शिकारपुर, तो ये कुछ वेस्टर्न रूट बन जाती हैं बलूचिस्तान के, ये भी बहुत जल्द बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दरा आदम खेल, तो इसे भी बहुत जल्द नियर फ्यूचर के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। कुछ और रोड भी इन्होंने बताए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि NHA यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी बहुत ही जल्द कोयटा और डेरा मुराद जमाली बाईपास का जो इनैगोरेशन सेरेमनी है वो भी कर देगी। मजीद भी कुछ और रोड हैं जिनकी डिटेल इन्होंने दी है जो कि आने वाले 3 माह के अंदर मुकम्मल होंगे। इसमें दोस्तों एक नुकंडी मशकेल, इसके अलावा
बलोचिस्तान, नाई, सिंजावी, चित्राल टू गिलगित बल्तिस्तान। ये कुछ ऐसे रोड है, कनेक्टिविटी के मंसूबे ही हैं और बाईपास है और रोड है जो कि अगले 3 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस तरह ओवरऑल इन्होंने ये बताया है और ये भी बताया कि बहुत ही जल्द जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है 796 किलोमीटर लंबे चमन कोयटा और कोयटा से कराची ये एक रोड बन जाता है, इसे कंप्लीट कर लिया गया है और अब इसके ऊपर काम का आगाज कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है ना। और ये बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के ऊपर और पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर बनाई जा सकेगी। अब इन दोनों में से एक मॉडल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये डेवलपमेंट सामने आ रही है रोड्स को लेकर। तो ओवरऑल दोस्तों आज की वीडियो में ये डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।